पधारे तथा भगवत जनों को प्रणाम। और यादव में हमारी आवाज आ रही है, जो भी सुन रहा है सब में ईश्वर का अंश है। सबको प्रणाम करते हैं यही भाव लेकर आज पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व तिथि दिवस में वट वृक्ष भगवान नारायण की छाया का आश्रय लेकर भगवान के चरणों का शिरोधार्य करते हुए उन्हीं के श्री चरणों से श्री कथा का प्रारंभ आप सभी को व्यास की तरफ से जय श्री कृष्ण, जय राम, सीताराम, राजा राम, हमारे प्रणाम।
सच्चिदानंद परमानंद भगवान सबसे खूब आनंद करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, ऐसी कामना है। ज्येष्ठ मास के पुरुषोत्तम मास में दूसरे दिन के चरण में भगवान के श्री चरणों से श्री कथा का प्रारंभ करते हैं। एक चीज याद रखना, आज के दिन कथा मांझने का काम करती है। कथा मांझती है और जो मंझता है वो चमकता है। आज वहीं की कथा आ रही है, इसमें नारद व्यास जी का सम्मान, सुखदेव जी परीक्षित जी का सम्मान, मैत्रेय जी विदुर जी का सम्मान, सृष्टि प्रकरण, अर्धमदम की कथा, वरा अवतार की कथा, सनत कुमार के अवतार की कथा, संसार कैसे बना, दक्ष यज्ञ की कथा, पार्वती के जन्म की कथा, ये आज की कथा रही। आज दिन भर में कथा के अंदर हम होंगे। पुस्तक पढ़ते हैं उसके पहले विशेष अनुक्रमणिका रहती है, शीर्षक, ये चीज आना तो आपको पूरी सामने परस दे दिया प्रशंसा घूमेंगे। जैसी माँ भगवती की आज्ञा होगी, व्यास जी का आशीर्वाद होगा, उस तत्व के अनुसार अपनी बुद्धि से बैठना और एक संकल्प लेकर बैठना कि भगवान हमें मंजना है। कहीं न कहीं हम झूठे हो चुके हैं, हम कथा में मंजने आए हैं। अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर करेगा। आपने लोटा देखा, पानी का जो लोटा देखा, शिव जी को जब जल चढ़ाते लोटा कैसे ले जाते हैं? ठीक, सबका ध्यान आया होना चाहिए। सब बड़ी मुश्किल से टावर मिला, आई रेंज मिले, फिर कोई टावर फिर व्यवस्था वाला अपना काम करना सही बात है। गर्मी लग रही है, कूलर लगाएंगे, आप स्थिर बैठो, स्थिरता चाहिए। शिव जी का लोटा, शिव मंदिर गए तो ठीक है। अब एक बात बता, शिव जी के पास जब लोटा जाता है तो मंच के जाता
मंजा इतना पल्ले पड़े पर कैसे जाता है, समझ जाना। अब देखो इसी लोटे को इसी हाथ को अगर ऐसे कर दो तो अंतर आ जाएगा, सबका ध्यान रखना चाहिए। हाथ यही था, लोटा भी वही था, पर मजा हुआ था, ऐसा हो गया शिव की शरण में चला गया, और बिना मजा हुआ था तो प्रक्रिया बदल गई है। याद रखना, अब ये शिव की लोटा है, आपको शिव के पास जाना है, मोहन के पास जाना है, पुरुषोत्तम के पास जाना है, उस पुण्यात्मा के पास जाना है, या फिर कहाँ जाना है। हाथ वही है, लोटा भी वही है, इतने में समझना है, प्रक्रिया बदल गई। जो जो मंझ गए वो तो परमात्मा तक चले गए, और जो नहीं मंझे हैं उनके लिए भगवान ने नरकों की व्यवस्था जोड़ दी है। आप किधर जाते हैं, और एक घड़ी समझ में। अब आप बताओ लोटा ऐसा बनना है कि ऐसा बनना है, बताओ। ऐसा लोटा बनना है क्यों, ये बना है, ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि
शरणन से सुधरेगा मरणम। घर जाके चर्चा करना कौन सा लोटा भरना है, सबसे हाथ वही है, लोटा भी वही है, ऐसा कि ऐसे। जरा सी देर लगी, ऐसा हुआ कि ये तो शिव जी यही है, ये मंदिर जाएगा, ये मंदिर वाला आदमी लोटा ही हो गया क्या? और बहुत नीचे से ले रहे ताकि सबको पल्ले पड़े। हाथ वही है, लोटा वही है, प्रक्रिया चेंज हो गई, ऐसा ले गए तो सब समझ जाएंगे कि बड़ो भगवते आपको शिव जी यही है। और अब आप घर जाकर बैठना, भगवान मुझे बनाए तो ये बनाना, ताकि मैं हरि कृष्ण हरि कृष्ण पूरी कथा इसी से है। कल हमने कथा सुनी गोकर्ण और धुंधुकारी। गोकर्ण थे वो ऐसे वाले लोग थे जो चले गए गोलोक धाम, और धुंधुकारी थे वो ऐसे वाले लोग थे तो बन गए प्रेत योनि में। अब आप अपना गणित लगा, क्या बनना है? जोर से बोलो, कौन सा लोटा बनना? तुम पछे वाला पाऊंगा होगा, नहीं बोलो बनाए वो जल बनाना, उस लोटे का जल बनाना कि जो शिव की शरण में जाए, हरि की शरण में जाए, जो मेरा मरण सुधार दे, मुझे पावन कर दे, पवित्र कर दे, बनाए वो करना की तरह बना। तो जब कभी चिंता मन में सताए, होता है कभी जीवन में ऐसा देखना, कुछ हम काम करते हैं ना तो कभी कभी दो विचार करूं ये ठीक है कि नहीं है। तो फिर उस समय जब आप भ्रमित हो जाओ, उलझने लगो, तो फिर आप कुछ मत करना, हरि की शरण जाकर बैठ जाना, वो कुछ न कुछ उपाय आपके सामने प्रकट कर देगा। आप हम सब हमारी भी बात की, कई बार हम भी उलझ जाते हैं, क्या करें, सूझ नहीं पड़ रही है, समझ से बाहर जा रही है बात। उस समय फिर हरि शरण हरि शरण। वेद ज्ञान से ऐसा कथा में आया है, 4 वेदों की रचना कर दी, इतिहास पुराण की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, अपने अपने शिष्यों को बांट दी, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। पूरी बात को हम छोटे से गाकर में आपके सामने परख देते हैं। सबका डिमांड आए रहना, चिपक जाने का था। वेद व्यास जैसे महात्मा भी चिंता में पड़ गए कि सब कुछ कर डाला, बड़े बड़े मंत्र रच डाले, बड़े वेद रच डाले, फिर मेरे को शांति क्यों नहीं मिल रही है। फिर उन्होंने चिंता करने की जगह नदी के तट पर बैठकर आसन लगाकर भगवान का चिंतन चालू कर दिया, हरि शरण हरि। तो भगवान की प्रेरणा से नारद मुनि का आगमन हुआ, तो नारद जी ने कहा कि आप जैसे महात्मा चिंता में बैठे हो, आप तो मार्ग दिखाते हो लोगों को। तो वेद व्यास जी ने कहा, नारद मुनि मैंने वेदों की रचना कर दी, शास्त्र की रचना कर दी, इतिहास की रचना कर दी, महाभारत तक को रच डाला, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल पा रही है। मैंने ऐसी कौन सी चीज छोड़ दी, लिखना छोड़ दिया, या कोई बांटना छोड़ दिया, या कोई साधन छोड़ दिया, मुझे बता। नारद जी ने उनके वेदों को देखा, समझा और कहा, आपने सबकी तो रचना कर दी, पर भगवान की लीला की रचना नहीं करी, क्योंकि आपने मंत्र रचे, वेद रचे, ये कोई बड़ा बड़ा विद्वान पढ़ पाएगा, कोई पंडित समझ पाएगा, कोई वक्ता अच्छा समझ पाएगा, बाकी कोई सरल व्यक्ति जो उनके लिए आपने कोई रचना नहीं करी। नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुश्लोक की श्रीमद् भागवत दी। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत की रचना करो। उसमें क्या है,
उसमें ज्यादा कुछ नहीं, उसमें पुरुषोत्तम भगवान की लीला का वर्णन और ये श्रीमद् भागवत करता ऐसी करता है जैसे आम खाते हैं, आम ऐसा फल है कि बार बार खाएंगे, बाकी फल को एक बार में ले लो, फिर दूसरी बार फल को नहीं खा सकता। मान लो कोई चीज खाओ मुंह में, फिर निकालो, फिर खाओ, फिर घृणा आने लगी, उपटन हो जाए, कोई फल आपने खा लिया फिर मुंडा में से निकाल फिर खा नहीं खा पाता। आम ऐसा फल है कि गुठली चाटी चाटी गई बार बार, कभी घृणा आती है उससे। बाकी दूसरे फल सब ऐसे, आप केला खाकर देख लो, जाम खाकर देख लो कि खाया फिर निकाल फिर को ये पाछवा खाई ना, उल्टी हुई है खवाई। आम बताओ, आम गुठली का भी सब चाटी जाएगी, आम सब खिचड़ी जाएगी, सब आराम कर देते, ऊपर क्यों निकाल देते गुठली को भी, खाए क्यों क्यों खा रहे हो, इसमें स्वाद ही इतना अच्छा है। ये कथा भी उसी की तरह है कि बार बार क्यों कथा सुनते हो, ये आम फल की तरह कि जितनी बार सुनो जितनी बार इसका स्वाद आता है उतना आनंद की वो आम फल। अब इस आम रूपी फल की रचना कर, इसमें इतना रस भरा, फिर वेद व्यास नारद जी के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन कि मैं भी ऐसे ही वटिका पढ़ा था, मेरे घर संत साधु आए थे, मैं भी पहले एक ब्राह्मण की दासी से उत्पन्न हुआ था, ऐसे भटक रहा था। एक दिन मेरे घर संतों का आगमन हुआ, संत महात्मा मेरे घर भजन कीर्तन करते थे और रोटी खाते थे। उन संतों का कोई झूठा पड़ जाता था तो झूठा मैं खा लिया करता था, इसे रोज चलता था, धीरे धीरे चलता रहा, मेरी बुद्धि सुधरती रही। एक दिन संत अपने घर जाने लगे, मैंने कहा महात्मा मुझे भी आपके साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ सत्संग करूंगा। संतों ने कहा अभी आपकी माँ जीवित थी, अभी आपकी माँ का ऋण आपके ऊपर, माँ के जाने के बाद संत इन्हीं नारद मुनि को अगले जन्म में ध्यान देकर चले गए। जब समय बीता, माँ की मृत्यु हुई तो यही नारद मुनि जंगल में निकले, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे भगवान का ध्यान करने लगे। तो इनके हृदय में भगवान नारायण ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, इनकी आंखें खुली, देखा जो हृदय में लिखा था वो बाहर नहीं दिखाई दिया। नारद जी ने कहा जो मेरे हृदय में था वो मुझे बाहर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। उसने कह दिया कि अभी अभी माया का पर्दा है, तो सत्संग करता है, उस पर्दे को हटा दे, जो अंदर ज्योति बैठी है वो तेरे सामने एक दिन प्रकट हो जाएगी, तो उसके दर्शन कर लेंगे। नारद जी जंगल जंगल भटकते रहे करते रहे भगवान का मृत्यु आई। मृत्यु के बाद भगवान ने जब इस कल्प की रचना करी, यही नारद जी भगवान की प्राण वायु से प्रकट होकर के भगवान के भक्त और भगवान के अंश बनकर प्रकट हुए। जहाँ जाते बस वहाँ भगवान के भजन करते रहते, अपनी वीणा सांस में रखते नारद जी। कई लोगों के बीड़ी पीने वालों को बीड़ी की आदत रहती, जेब में बीड़ी रखते हैं, तम्बाकू वाले तम्बाकू की डिब्बी रखते हैं, जब लगा निकाल पाए। और नारद जी ऐसे सत्संगी कि अपने वीणा टांग के रखते हैं, जब इच्छा होती है जब बजाए निकाल लेते, बस श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण Nara
भजन गा करके भजन गावे, जीवन कर लिया गंगा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दिन में सोना, रात में सोना, हरदम सोना सोना, समझ अंत में तुझको रोना श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। अब देखो सोने के जो अर्थ है, एक ये सोना और एक सोना पहनते हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। जो पहनने वाला सोना है, बोलो सोना, और पीछे से पढ़ो उसको, सोना का क्या अर्थ निकल, पीछे से पढ़ो सोना ना, वो सोना क्या किया है, सोना, पीछे से पढ़ो क्या किया है, ना सो, सोने नहीं दूंगा, पट्टी पे लिख के देखना क्या, सोना पीछे से पढ़ो, सोना ना, रात भर जागरण करावे, कोई लई तो नहीं गई, एक ये सोना है, खर्राटा दरवाजा खोल के सोया है, एक वो सोना है, वो सोना यूं कह रहे हैं कि मेरे नाम में अर्थ छिपा है, सोना ना सो, अगर सोने के पीछे पड़ा तो फिर मैं तुझे सोने नहीं दूंगा, जगाया नारायण कागज की एक नाव बनाई छोड़ी सुंदर माई, कागज की एक नाव बनाई छोड़ी सुंदर माई, एक कागज की एक नाव बनाई छोड़ी सुंदर माई, कागज की एक नाव बनाई छोड़ी सुंदर माई। धर्मी धीरे पार उतर गए, धर्मी धीरे पार उतर गए, धर्मी तो धीरे धीरे पार उतर गए, धर्मी धीरे पार उतर गए, पापी बीच में डूबे श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजबर नारायण 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 नारायण। दिन में रोटी, रात में रोटी, हरदम रोटी रोटी, भोजन दो टाइम करना चाहिए, पर कोई तो चलता है, दिन में रोटी, रात में रोटी, हरदम रोटी रोटी, दिन में रोटी, रात में रोटी, हरदम रोटी रोटी, और रोटी खा के भजन निकावे, 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 अंत में किस्मत खोटी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
द्वारिकाधीश भगवान सोना ना सोना ना सोना सोने नहीं देगा। सदैव जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाई। एक बात आपसे कह रहे हैं, जो भी चीज आप सुन रहे हो गा रहे हो समझते जरूर जाना, खाली गाना बजाना जाओ चटनी कर नहीं। जब तक चीज समझ में न पड़ेगी आधी अधूरी भी तकलीफ दे जाएगी। पल्ले नहीं पड़े वाले सुने जाओ, आधी अधूरी चीज तकलीफ दे जाएगी। उसने कहा था कि मैं इस रास्ते निकलूंगा, उसके पहले तू खुद जाना। एक व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं इस रास्ते निकलूंगा, इसके पहले तू खुद जाना, और उसने सुन लिया कि तू इसको खुद जाना। कहा क्या था उसने? चार बुराना कहा क्या था? खुद जाना। तो सुना क्या? खोद जाना। उसी रास्ते पर गड्ढा खोद गया और पटपटी वाला निकला, कहने वाला आधा अधूरा जाना। जहां तक कि समझ में न पड़े और हम पूरी मांझ के परस रहे हैं। चीज तो बहुत सारी है, जो चीज नीचे लिखा हुआ है, जो चीज दिमाग स्वीकार कर सकते ले सकते इसको ऐसे समझना है ना। दो लड़के थे, उनकी एक माँ थी। सबका ध्यान रहेगा कि कथा से आपसे जोड़ रहे हैं, कथा से प्रसंग की ओर ले जा रहे हैं। दो लड़के थे, उनकी एक माँ थी, तो बीमार हो गई, ब्लड प्रेशर की मरीज थी। ठीक, तो डॉक्टर साहब के पास माँ को ले गए, तो डॉक्टर साहब ने इलाज करके कहा कि ये शीशी ले जाओ ब्लड प्रेशर से, और ये माँ को हिला के दे दे। तो ये अपन दवा पे हिला, खांसी की सर्दी की हिला के पिलाना दो ढक्कन, तो इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा अभी घर आए, घर आकर माँ को ब्लड प्रेशर बढ़ गया अचानक। तो बड़े भाई ने तो डॉक्टर से पूछा है कैसे था, तो छोटे भाई ने डॉक्टर ने कहा था सही माँ को हिला के दे देना। तो एक भाई ने पग पकड़े ने हाथ पकड़े, माँ के हिले ही आधा अधूरा गया। डॉक्टर ने क्या कहा कि ये माँ की जब समस्या खड़ी हो तो माँ को हिला के इनने दिमाग में फिट कर कि वो शीशी हिलानी है, माँ को हिलाना। तो एक ने हाथ पकड़ा, वो माँ के ब्लड प्रेशर घबराहट हुई, वही कर रहे हो तो जो डॉक्टर ने क्यों 2 बार हिलाना। तो उन्होंने एक भाई ने हाथ पकड़ा, एक ने पाँव पकड़ा, 2 झटका दिया, खाट में पटा, 2 ढक्कन दे दिए। अब आगे यूं घबराएगी, फिर ढक्कन कहाँ पड़ेगा? अब फिर 1-2 घंटे बाद फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा। तो 2 महीने का डॉक्टर साहब ने कहा था कि ज्यादा तकलीफ हुई तो ज्यादा देर बाद ज्यादा हिला देना, छोटा नैना आगे से हूँ पीछे जाऊँ, क्योंकि हूँ बड़ा हूँ, पर पकड़ूंगा। और माँ कह रही अरे क्या कर रहे हो? वो कह रहे ज्यादा घबराई, ज्यादा हिलाओ। बोलो कहा क्या था? शीशी को हिला के देना। अभी ना समझी में निपट गई, निपटी गई। फिर जब डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब हमने तो खूब हिलाई डोकरी है, फिर भी नहीं बनी। वो जो हिलाई क्यों घबराएगा? उन्होंने कहा मूर्खो, मैंने माँ को हिलाने के लिए नहीं कहा था, मैं दवाई को हिलाने का कहा था कि दवाई दवा में तत्व है वो भूल जाए। ऐसे ही आधी अधूरी चीज महसूस समझ कर समझना कहना क्या चाहता है।
करके कभी किसी पर विश्वास नहीं करना। आज जो समस्या खड़ी हो रही है वो कहां से हो रही है? एक कान बंद है और आंख बंद है। इकाई के लिए दिया फिर आपसे कह रहे हैं जब तक खुद की आंख से न देखो, खुद के कान से कोई बात न सुनो, उस बात पर पूरा भरोसा कभी मत करना। कई बार ऐसा होता है कि एक बात 10 व्यक्ति के मुंह से निकलती है तो मिक्सचर मिलकर व्यक्ति अपनी बात उसमें डालता है। किसी ने कह दिया कि फलाना साहब गिरी गया, तो तीसरे के मुंह से क्या निकली और अब वो पांव टूटी। और चौथे ने जब कहा उसने अपनी बातें भी नहीं देखी, अरे भूत हो के चले गया सर, भले नहीं था बापा। तो जब तक आप अपनी आंखों से न देखो, अपने कानों से न सुनो, किसी की बात पर भरोसा नहीं करना। पर हम लोग अपने कान से ज्यादा दूसरे के कान पर भरोसा करते हैं, अपनी आंख से ज्यादा दूसरे की आंख पर भरोसा करते हैं। ऐसा करने से अच्छे व्यवस्था बिगड़ जाती है और बाद में पता चलता है इनने तो हमारे बारे में ऐसा नहीं बोला। फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। फिर कह रहे हैं भगवान ने कान दिए, आंख दिए, कोई कुछ लाभ नाक रगड़ भी ले, तो भी जब तक आप कान से नहीं सुनो, आंख से नहीं देखो, बात पर भरोसा न करो। ये बात में पछताना पड़ेगा। फिर जब 2-4 साल बाद बात मालूम पड़ती कि फलाना साहब मेरे बारे में ऐसा हो रहा है, इसलिए हमारे में झगड़ा है। मैं जब कभी मिलन होता है, बात नहीं करती, मैंने ऐसा कहा ही नहीं था कि पता चले कि तीसरे आदमी ने मिक्सचर मिलाकर बात प्रकट कर दी। फिर नहीं आप हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है जीवन में। तो आपसे कह रहे हैं हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो सकता है। जब तक आप अपनी आंखों से न देखो, अपने कान से न सुनो, उन बातों पर कभी भरोसा नहीं। और अगर कर लिया तो फिर पछताने के अलावा जीवन में कुछ नहीं बचेगा। जब तक आप इस बात को इतनी शांति से इसलिए ले रहे हैं, मान लो उदाहरण के लिए हमारे बारे में आपको किसी ने कह दिया या आपके बारे में आपको किसी ने कह दिया, तो तुरंत ऐसो खत्म। 10-20 साल की दोस्ती खत्म, 10 से 20 साल का प्रेम खत्म, 10-20 साल छोटी सी बात खत्म। बाद में आना पड़े फिर गए करो, फिर वही पछतावा। आपसे फिर कह रहे हैं घर में भी, मित्रता में भी, दोस्ती यारी में भी, आपकी नौकरी व्यवसाय में भी, धंधे व्यापार में भी, जब तक आप अपनी आंखों से न देखो, अपने काम में न सुनो, विश्वास भरोसा आजकल लोग धरती में ऐसा भी घूम लिया है, पास में बैठकर इतने मीठे बोलकर आपके मन की बात जानकर आपका ही विनाश कर देते। ऐसे लोग बहुत सारे बैठेंगे पास में, अपने साथ खाएंगे पिएंगे, अपने से मीठे बोलेंगे और अपने हृदय की बात जान लेंगे और हमारा ही विनाश कर देंगे। ये कई काल में ऐसा चल रहा है, सावधान रहना। फिर कह रहे हैं दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और अपने वाले को करीब से नाप लेना, धोखा खा जाएगा। बिना दूध को मीटर से, कपड़े को मीटर से और जमीन को जरीब से और अपने वाले को करीब से नापना और नाप करके संबंध बनाना। ये तो आंख मिलकर कान बंद कर लिए लिखा रहता है धोखा धोखा धोखा। ये चीज डायरी में आगे लिखी है।
जोड़ने वाले कम मिल गए, तोड़ने वाले इनके घर में अच्छा मामला चल रहा है, सब एक जगह बैठी खेल रहे, मिली के खेल रहे, पूरा परिवार हंसमुख है, 4-5 जना सब, तो उपमें रहने के लिए कुंडोड़ा है। क्या देखो मां, 100 में से 95% जगह ऐसी स्थिति हो गई कि बिगाड़ने वाले ज्यादा है। भाई जिंदगी चलने तो नहीं, तमाम आपको ये मस्ती में खाए अपना मोट कर, नहीं इनके नहीं सुना है, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है, पर इनसे इनको कोई घाटा नहीं पड़ा, तो सुआ ही नहीं, तो वहां जाएंगे बिगाड़। देखो फिर आपसे कह रहे हैं, और बहुत नीचे की चीज कह रहे, बहुत नीचे से लेकर कह रहे हैं, वापिस मनक नहीं बनाना, जितना हो सके अपने से बन जाए जोड़ने की कोशिश करें। और कभी कभार जीवन में मेरे लिए व्यास पर सही बहुत अच्छी चीज है, कभी कभी लोग अरे मेरे से तो ये काम बिगड़ गया, हो जाता है, मान लो बिगड़ भी गया, उसका उपाय बता रहे, घबराना ना, सब कान खोल कर सुनना, बहुत अच्छी चीज व्यास से बिगड़ जाए तो भगवान ने बुद्धि दी, उसी बिगड़े को कैसे सुधारे थे। मान लो आप शिव जी को सबका ध्यान है, सबके लिए ज्ञान कीजिए, कभी बिगाड़ हो गए, अपने से गलती हो गई, वाणी से कोई शब्द ऐसा निकल गया, भड़की लाए, भड़का हुआ, या किसी को तोड़ने वाला शब्द, तो या काम बिगाड़ने वाला शब्द निकल गया, तो उसको सुधारना कैसे, सबका ध्यान होना चाहिए। एक व्यक्ति दूध लाया शिव जी को चढ़ाने के लिए कि शिव जी को प्रसन्न करूं, ठीक, शाम को लाके दूध अपने किचन में रखा, भाई के लिए दूध लाया था शिव जी कि शिव जी को प्रसन्न करना, और रात में गलती से उस दूध में छाछ पड़ गई, और दूध क्या हो गया, वो माथे हाथ दे के रोने लगे, और दूध पटी लाए तो भाई के लिए, शिव जी के लिए, दूध पड़ गया रे, दूध पड़ गया रे, आप कहिएगा, रोम रोम खड़े हो गए, सवेरे अभिषेक के पंडित जी दूध मांगेगा, कहीं कराना, शिव जी को खुश करना, सबका देना है, घबरा कर बैठा। उसी समय एक बुद्धिजीवी प्राणी आया, उसने कहा क्यों रो रहा है, कि मैं शिव जी के लिए दूध लाया था कि शिव जी को प्रसन्न करूंगा, फट गया। उस आदमी ने कहा लाया था शिव जी के लिए प्रसन्न करने के लिए, हाँ तो फट गया, तो मूर्ख आदमी, रोने से अच्छा है इस दही से तू माखन बना, इस माखन से घी बना, और उसी घी से दीपक जला और शिव जी के मंदिर में धर दे, तो शिव जी दूध से ज्यादा खुश हो जाए। बड़ी मेहनत लगा लाया था शिव जी के लिए, उसी दूध से दही बना, उसी दही में मक्खन बना, बड़ी और बुद्धि लगी, बिगड़े हुए चीज को सुधार, उसी मक्खन से भी घी बना उसी दूध से, उसी दूध का दीपक शिव जी के मंदिर में लगा, और उससे बिगड़ कर गया था, पर बिगड़ के सुधार कर लाया, तो आपका कृपा कर दे। ऐसे ही जीवन में कभी कोई काम बिगड़ जाए, कभी कोई वाणी ऐसी निकल जाए, तो मेरा दूध और ये दीपक की बात याद है, उसी को दूध को मत उसी बात से मंथन करके ये चीज के बिगड़ने के बाद ये लिखा है, इतरो करने पर अच्छी से अच्छी बात सुनी जाए, बिगड़ी बात बन जाए, कितने से करने पर खाली इतरो सो याद नहीं हुई, अच्छा केस सॉल्व हो जाए, खाली बस कुछ लगा इसमें इतना करना, वो सब जान दो जो भी हो सो, अब खाली लो, सबका ध्यान होना चाहिए, कुछ खर्चा नहीं लगा, बस इतना लगा। इतना करने पर तो भगवान ने
राजा बलि को जो राक्षस कुल में पैदा हुआ था उसे भी इंद्र का पद प्रदान कर दिया गया। इतना कर देंगे अच्छी से अच्छी समस्या से उलझ सकती है, इतना करता। पर आपसे एक बात बताएं, धन देना सरल है पर योग कर्म बड़ा कठिन है। करके देखना होगा, लोग लाख रुपए दे देंगे हमारी तरफ से, जा इतना करना मुश्किल, तो बाटवा रखना पड़े चाहती वे हूं क्यों करूंगा, लाख रुपया दे देना, 100 रुपया, करोड़ रुपया दे देना, पर जब ये बारी है फिर आप इतने से करने पर समस्या सुलझती है तो बिल्कुल मत सोचना, कर देना। मौन रहने से कोई काम न सुलझे फिर मौन का उल्टा कर दो, मौन का उल्टा नमो। मौन रहने से काम सुलझ जाए तो ठीक, चुपचाप बैठने पाए। मौन रहने पर काम सुलझ जाए तो ठीक, मौन रहने पर न सुलझे तो फिर नमो कर दो, नमो। इतना भी अगर नहीं कर पाए करियो जमाना गूंगा बैठने से भी महाभारत हो गई है, वही कथा है प्रथम स्कंद के भाई 6, 9, 10, 11 अध्याय में जहाँ बोलना में बोलो रे गूंगा मारे गई करना। इतना में तो मान लो गड़बड़, इतना में तो राय तो हिली जाएगा। मारे क्या बोला दादा, हम तो बोलो हमारे
कौन सुनेगा मारे तो थोड़ा जोर से बोलो सब सुनेगा बिगड़ जाएगा मामला टूट जाएगा घर महाभारत हो जाएगी माथा कट जाएगा इनका कटने कई लोग ऐसा जाता है अभी साइंस और उनके ऊपर तो बोले नहीं सकता कि तुम साइंस कर दो ये बापा नीचे वाला रोई नहीं उनका मारे भाई उनके क्यों कि जीते जी साइंस कर लो कि सबका बराबर मामला हो जाएगा पर नहीं मारा गई करना बोलो नहीं मारा गई भी तो जाता है या मुझे ये बापा थोड़ी है चप्पल किसी है कि इनके नाम अभी आने ये ऊपर देखिए माता कर लेता है अच्छा कहता ये वही महाभारत की कथा ये तत्व इसलिए आपके सामने रखा ये कथा की महाभारत की आ रही है ताकि पल्ले पड़े कौरव पांडव का युद्ध हुआ 5 पांडव थे 100 कौरव थे और पांडव के साथ शंखधारी कृष्ण खड़े हुए और उनसे कहा कि देखो कृष्ण जैसे भगवान नारायण सभा में गए कि दादा कहीं तो बोलो ये लड़ी लड़ी मर जाएगा माथा कटेगा बोलो तो वो कहीं मारे के चले ये पूरी महाभारत समझ गए जिस दिन कृष्ण नारायण पुरुषोत्तम भगवान शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र महाराज की कौरव पांडव की सभा में गए दूत बनकर और कहा इतना ही कहा कि दादा कहीं तो बोलो बस मारे कहीं करना इस तरह में जोर आए तो पिलोरे जोर आए तो पिलोरे जो बुढ़े वही महाभारत पर्व में लिखा कि वो भी पछता उस समय बोल देता धीरे से तेरे घर में छोटा मोटा जमीन का घर का अपने हाथों से माता पिता घर में अगर बैठे हैं तो अपने हाथों से निपटारा कर देगा ये तो बाद में कपड़े ऊपर उतारेगा और औलाद नीचे रोती रहेगी कि हमारा माता हमारे लिए भारी करेगी रखेगा कई लोगों के प्रश्न में निकल रहे हैं कई लोग ऐसे प्रश्न लेकर बैठे होंगे कई लोग समस्या में उलझे होंगे व्यास फिर से निकल रहा है शब्द से जब तक सत्ता आपके हाथ में है जब तक शक्ति आपके हाथ में है घर का सत्ता घर का लोग आपके हाथ में है तब तक अपने हाथ से जो करना है वो कर जाओ तो बाद में फिर बस पछतावा है पर कई लोग गलत हो तो काम पकड़ते हैं कई लोग भी चप्पल किसी रहे बापा कि दादा दादी कर ही जाता मम्मी पापा हाथ से कर ही जाता तो बीबी सुखी नाम भी प्रेम से 2 रोटी खाता बीबी खाता भैया डोकरा में बैठा है डोकरी में बैठी है समझ जाना बात हमारे आपकी जमीन नहीं चाहिए हमारा आपका धन नहीं चाहिए आपने इस चौकी पर बिठाया है तो चौकीदार बनकर 4 उदाहरण से प्रार्थना करते भगवान सबको सब दे देगा और जो करना है निर्णय अपने हाथों से हमारी बात बची है कि नहीं बची पहले नहीं बची है साथ होते तो हमारे बच्चे होते तो बड़ा जोर दे आप सबके लिए भी हो बाजा वाला के कहीं है मैं सब घर जाकर इसके बारे में चर्चा करना खाली इनका लिए नहीं कही है संजू भैया खाली कैमरा चलाने से काम नहीं रहे ठीक क्योंकि देखो कैसे केस सामने आ रहा है बात पते की बात निकली आ रहा पुरुषोत्तम भगवान ने करंट भी अच्छा दिया ये बड़ जो है पुरुषोत्तम मास में ये डिप्टी का काम कर रहा है कोई कौन गवाह देगा कि हमने पुरुषोत्तम मास में कथा सुनी बाकी का तो भगवान पर ये वट वृक्ष गवाह देगा ये वट के नीचे बैठकर कथा सुनी है ये गवाह देगा आप लिख लेना घर जाकर हमारी बात पर विचार करना अगर विचार नहीं करोगे फिर वही बात आ गई है कि सब हो गई